श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन सत्संग की आवश्यकता, इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान, संत, महात्मा और शास्त्र ये तीनों निष्पक्ष हैं, समता वाले हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं और सबका हित चाहते हैं। अतः इनकी बात कभी टालनी नहीं चाहिए। ये हमारे से कुछ भी नहीं चाहते, प्रत्युत केवल हमारा हित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमार्थ नाही। एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये दोनों निस्वार्थ भाव से सबका हित करने वाले हैं। भगवान में तो यह बात स्वाभाविक है और वही स्वभाव भक्तों में भी उतर आता है। अतः इनकी बात मानना चाहिए। गुरु, पति, माता, पिता आदि तो इस जन्म के हैं, पर भगवान हैं, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, धर्म है, ये सब नित्य है। और हमारा एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य हो, हमें पारमार्थिक उन्नति ही करनी है। हमें परमात्मा ने मानव जीवन दिया है तो हमें अपना स्वयं का कल्याण करना ही करना है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि उनकी ये धारणा है, यदि हृदय में सत्संग की जोरदार इच्छा होगी तो सत्संग में गए बिना लाभ हो जाएगा। दूर बैठे ही उसके मन में उस सत्संग के भाव पैदा हो जाएंगे। भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। भगवान सदा के माँ बाप, पति, गुरु, आचार्य हैं, अतः उनकी आज्ञा में चलो। कर्तव्य अकर्तव्य, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में आता है। शास्त्र की आज्ञा है, सत्संग भजन ध्यान करो, इसलिए कभी मत डरो। निर्भय, निशंक, निशोक रहो, परमात्मा के भरोसे निर्भय रहो। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तज्ज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्ज्यो कंत, ब्रज बनि तन्हि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के, मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहूं कहां लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। ये पद विनय पत्रिका में दिए हुए हैं। जिसको सीताराम जी प्यारे नहीं लगते, उसको करोड़ों बैरियों की समान समझना चाहिए। इस विषय में गोस्वामी जी ने अनेक उदाहरण दिए। प्रहलाद जी का उदाहरण दिया। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, मां का ऋण सबसे बड़ा होता है, परंतु पुत्र भगवान का भक्त हो जाए तो मां का ऋण नहीं रहता और मां का कल्याण भी हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। ये स्कंद पुराण में आया है। ज्ञान एवं आनंद के अपार समुद्र परम ब्रह्म परमात्मा में जिसका चित्त विलीन हो गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है और पृथ्वी पवित्र हो जाती है। इसलिए अपने बालकों को भक्ति में भी लगाओ। संसार के लिए उन्हें विद्या सिखानी है, ठीक है, लेकिन साथ में भगवान का भक्त भी बनाओ। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, मां की शिक्षा पाए बालक बड़े संत होते हैं। जितने जितने संत हुए हैं, मूल में उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ
ऊंचे दर्जे की हुई हैं, उनकी शिक्षा पाकर बालक श्रेष्ठ हुए हैं, ऐसे ही आप भी अपने बालकों को तैयार करो। प्रायः बहन बहनों के मन में बात आती है हमारे पास रुपए हो तो हम दान पुण्य करें, परंतु दान पुण्य से इतना ऊंचा काम नहीं होगा जितना भजन ध्यान से होगा। भजन ध्यान से भगवान में तल्लीन होकर पवित्र बनोगे। दान पुण्य से आप इतने पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए भजन करो, भगवान में तल्लीन हो जाओ। इसका बहुत ज्यादा महात्म्य है। अच्छे अच्छे गुण धारण करो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखो। अपने अंतःकरण में कोई गड़बड़ी आ जाए तो भगवान को पुकारो, हे नाथ पुकारो। यह एक असली दवाई है भगवान को याद करने की। खूब आनंदित रहो, अपने कल्याण के लिए, अपने पति के कल्याण के लिए, अपने परिजनों के कल्याण के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए भगवान के भजन में लग जाओ। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, स्त्री, सत्यवादी, लोभ रहित और दानशील संत महापुरुष, इन सातों के द्वारा यह पृथ्वी धारण की जाती है, अर्थात इन पर पृथ्वी टिकी हुई है। गोभी विप्रेश्य वेदेश्य सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धिर दानशीलेश्य सप्तभिर धारिते मही। आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म लोक में परलोक में सब जगह आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, संतों की बड़ी विचित्र विचित्र महिमा आती है। हमने सुना है कि नाभा जी की आंखें नहीं थी, भगवान के भक्त थे, वे संतों के यहाँ चले गए, संतों की गुरु की आज्ञा का पालन करने में बड़े तत्पर रहते। उस आज्ञा पालन और भजन से उनको बड़े बड़े अनुभव हो गए। तब गुरु जी ने आज्ञा दी, तुम भक्तों के चरित्र लिखो। नाभा जी ने कहा, महाराज भगवान के चरित्र तो मैं लिख सकता हूं, पर भक्तों के चरित्र में कैसे लिखूंगा? तो गुरु जी ने कहा, भक्त आकर तुम्हें दर्शन देंगे और अपना चरित्र बताएंगे। तब उन्होंने भक्तमाल लिखी, भीतर के नेत्र खुल गए, भक्तों का अद्भुत वर्णन किया। अतः सत्संग से, संतों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। यह कलयुग और इसमें भगवान का नाम मिल गया, सत्संग मिल गया तो मानो सोने में सुगंध है। आप भगवान में लग जाएं तो पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य से दुनिया का अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही सत्संग से हृदय का अंधकार मिट जाता है। अपने जीवन को का ये उद्देश्य बना लो, मुख में हो राम नाम, हाथ में राम सेवा, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। संसार के कार्य को, व्यवहार के कार्य को, अपनी आजीविका के कार्य को अपना न समझे, राम जी की सेवा करते हैं ऐसा समझे। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।